धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने की कई परियोजनाओं की समीक्षा। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने पर की चर्चा। एफआरएस की मंजूरियों में तेजी लाने के दिए निर्देश। ऐतिहासिक भवन बैंटनी कैसल को दिखाया जाएगा शिमला का इतिहास। डिप्टी सीएम ने देखा लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पर बरसे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान। कहा राजीव बिंदल के नेतृत्व में निगम चुनाव में धूल चाटने को हुई मजबूर बीजेपी। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। डेबोर्डिंग स्कूलों के लिए चिन्हित भूमि का किया गया निरीक्षण। और शिमला में महापौर ने ली स्मार्ट सिटी की बैठक। स्मार्ट सिटी के कार्यों का लिया गया फीडबैक। कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही पर्यटन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में जल, साहसिक, धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क होना भी आवश्यक है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और रक्कड़ तथा पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। बैठक में उपस्थित विधायकों ने कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। जो जिला के सभी अधिकारी उनकी बैठक थी और टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हुई। जो जूलॉजिकल पार्क बनना है देरा में उस पर चर्चा हुई। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हनोगी से झलुगी तक बनी 5 टनलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किरतपुर मनाली तक बन रहे 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों के लिए बड़ा तोहफा है। इन टनल्स को हाल ही में यातायात के लिए खोला जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से न सिर्फ सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ पहुंचेगा बल्कि प्रदेश के पर्यटन कारोबार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने का आग्रह किया गया है और इसका कार्य पूरा होते ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि किरतपुर मनाली का हमारा 4 लेन लगभग कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो टनल बन करके तैयार हुई है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा आकर्षण टूरिस्ट के लिए भी बन रहा है और आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा। आप कल्पना करिए कि पूरा अगर हम इस प्रोजेक्ट का किरतपुर मनाली का अगर हम जिक्र करें तो लगभग हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम जो है चंडीगढ़ का उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हम मंडी से चंडीगढ़ पहुंचने में हमको 5 घंटे लगते थे, अब हम 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। सुंदरनगर से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए हमको लगभग 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वहां पर मात्र 2.25 घंटे लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक देन है हमारी केंद्र सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल प्रदेश के लिए। और ये 4 लेन बनने के पश्चात यहाँ के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है, लोगों के जीवन में भी और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अंतर आया है और मुझे इस बात की खुशी है।
शिमला के ऐतिहासिक भवन बेंटनी कैसल का जीर्णोद्धार लगभग पूरा होने को है। मंगलवार देर शाम को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री परिवार सहित बेंटनी कैसल में आयोजित होने वाले डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल देखने पहुंचे। शिमला के ऐतिहासिक भवन बेंटनी कैसल में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से ब्रिटिश काल से लेकर शिमला में अब तक हुए बदलाव को दिखाया जा रहा है। 25 मई तक लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल किया जा रहा है और इसके बाद लोगों को टिकट लेकर शो दिखाया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विदेशों में इस तरह का आयोजन 1950 से होते आए हैं। शिमला में पहली दफा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिमला के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए बेंटनी कैसल एक आकर्षक स्थल बनकर उभरेगा। ये बेंटनी कैसल जो है इसका अपना इतिहास रहा है और शिमला का इतिहास भी उसके साथ जोड़ के जो है यहाँ पे आज आपने कार्यक्रम देखा लाइट एंड साउंड का और मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और विदेशों में तो बहुत बड़े पैमाने पे है। फ्रांस में ये शुरू हुआ था 1950 के आसपास का, जो मैं इतिहास पढ़ रहा था। नगर निगम शिमला का मेयर पद संभालने के बाद आज मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रहीं। आपको बता दें, बैठक में कार्यों की समीक्षा पर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें स्मार्ट सिटी के कामों की जानकारी ली गई। स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, फॉरेस्ट का था, HRTC था, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और स्मार्ट सिटी के जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब ने अपनी हिम्मत आगे थे। जो जो प्रोजेक्ट्स जिसको दिए हुए उसकी एक फ़ीडबैक मैंने मांगी थी कि आपने क्या स्टेटस है, पार्किंग है, उनका डिटेल्ड हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसको लेकर के मैंने एक बैठक रखी थी। उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ हर्डल है, क्या रुक रहा है काम, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था उसको लेकर के बैठे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर राजीव बिंदल बिलासपुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बिलासपुर जिले की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बिलासपुर में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार अपनी वादे पूरे नहीं कर पाई है। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में 22 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने और 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ना तो महिलाओं को 1500 रुपए मिले हैं और ना ही युवाओं को नौकरियां। उन्होंने बार बार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। बिलासपुर जिला के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। जहां उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, वहीं पार्टी पूरी दम के साथ 1 महीने का अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाने वाली है। घर घर जाना, लोगों को आदरणीय मोदी सरकार की उपलब्धियों को कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के गारंटी वाले बयान पर कहा कि कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है और 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में 8 से 9 हजार पद कैबिनेट से मंजूर किए गए हैं। महिलाओं को 1500 रुपए देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजीव बिंदल के नेतृत्व में नगर निगम चुनाव में धूल चाटने को मजबूर हुई है। वहीं शिमला की जनता ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। बिंदल जी अभी हाल ही में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद नगर निगम शिमला में भारतीय जनता पार्टी को
बहुत बुरी तरह से धूल चाटनी पड़ी और शिमला की नगर निगम की जनता ने इनको बहुत बुरी तरह से हराया है। इनकी नीति, इनकी कार्यक्रम, इनकी बात को लोगों ने नकारा है और बिंदल जी अब अपनी जो प्रेजेंस है एक अध्यक्ष के रूप में वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ढालपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस किसी भी गुट में नहीं बटी हुई है और कांग्रेस संगठन और सरकार मिलकर प्रदेश के विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिला है, उससे यह साफ हो गया है कि देश भर में अब जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। जनता के समर्थन से अब लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी और बीजेपी के भ्रष्ट राज से देश की जनता को मुक्ति मिलेगी। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता भी चुनावों को लेकर खासा उत्साहित हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हिमाचल में चुनाव लड़ेगी और हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत कम समय रह गया है। हमारा विधानसभा का लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता। विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा, इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। जो निष्कासित धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण से पूरे देश में उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों का एक सफल मॉडल विकसित होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार वे जिला कांगड़ा में डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के निरीक्षण के लिए दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत ठंगर में लगभग 53 कनाल और शाहपुर में के डोहब में लगभग 76 कनाल भूमि डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए चिन्हित कर ली गई हैं। रोहित ठाकुर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में बनने वाला डे बोर्डिंग स्कूल विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं से लैस होगा। ऊना में आरटीओ ऑफिस की तरफ से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में राजेश कौशल की अगुवाई में लोगों को रोड सेफ्टी नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें आ रही नई गाड़ियों को किस प्रकार से चलाया जाना है, क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, उसको लेकर लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। आरटीओ विभाग के कर्मचारियों ने बगैर होर्डिंग लोगों को जागरूक किया ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है और रोड पर चलने के क्या नियम है, गाड़ी की स्पीड लिमिट और गाड़ी चलाते वक्त अपनी सावधानी कैसे रखें, इसको लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। ऊना हेडक्वार्टर में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट थी, तो उस दौरान हमने रोड सेफ्टी के बारे में विस्तृत जानकारी दी और जो भी उपस्थित चालक, परिचालक और विशेषतः जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए हुए थे, टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, उन्हें बुकलेट्स, उसमें गुड्स मैटेरियल की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रिंटर मटीरियल है वो उनको बांटा गया और उनको रोड सेफ्टी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई ताकि हमारे देश में दुर्घटनाएं जो कम से कम हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।